चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा है पहला क्वेश्चन कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो जाता था। तो ये हो जाता था क्या, किसी के रास्ते में जो भी मकान मिलता था तो मकान के नीचे खड़ा हो जाता था। चलिए फिर आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे की क्वेश्चन है कि लगभग जय हिंद क्या है, कि लगभग जय हिंद किन की रचना है। यही ना पूछा गया है कि लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है, मतलब किस प्रकार की रचना है। तो ये कविता संग्रह, हमने बताया था आपको कि सबसे ये पहला कविता संग्रह है, तो बता देंगे कि ये काव्य संग्रह है। क्या है, काव्य संग्रह है या फिर कविता संग्रह है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। तो ये थे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि ये एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहे थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पेड़ पर कमरा किन की रचना है। पेड़ पर कमरा किन की रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी की है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मछली कहानी शुक्ल जी की किस संकलन से ली गई है। तो आपको बताते हैं कि ये महाविद्यालय से उद्धृत है, ये महाविद्यालय से ली गई है, जो कि ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा। फिर आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कथाकार मछली को लेकर, ठीक है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। तो कथाकार यानी लेखक और लेखक के भाई के बारे में बता रहा है। कथाकार कौन था, लेखक का भाई, लेखक था ना। तो कथाकार यानी कि संतु का भाई, बड़ा भाई जो था, जो मछली लाने गया था। तो क्या बताया गया है कि मछली खाने की जल्दी थी, मछली मर जाने के डर से। हाँ बिल्कुल, मछली के मर जाने के डर से कि एक तो मरा ही है, दूसरा और तीसरा भी कहीं मर न जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है कि कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो आपको बता दें कि इसमें 3 मछलियाँ थी, जो कि एक मरा हुआ था और 2 जीवित मछली था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो टोटल कितनी मछलियाँ खरीदे थे, तो जो कि ये खरीदे थे हमारे यहाँ से, तो ये टोटल 3 मछलियाँ खरीदे थे। कितना, तो 3 मछलियाँ खरीदे थे। फिर देखेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है, कौन सी कहानी है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है बताइए। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा इनमें से कौन सी कहानी रचित है, तो मछली है ना, मछली कहानी है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ है। तो इनका छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है ना, राजनांदगांव गांव में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा। चलिए फिर देखेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन को देखेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था। तो हमने आपको बताया था कि इनका पहला कविता संग्रह 1971 में कब हुआ था, 1971 में ना प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशित हुआ था। तो यही लिखना है हमको। चलिए 1971, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से कौन डर रहा था, मछली से संतु डर रहा था ना, हिचक रहा था, डर रहा था कौन, संतु, जो कि लेखक का भाई था। फिर हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मसाला कौन पीस रही थी। बताइएगा, मसाला कौन पीस रही थी। तो लेखक की माँ पीस रही थी ना घर पे। चलिए अगर इसका क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले वाली वीडियो को देख लें, ये सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कथाकार के पिता, ठीक है, कथाकार के पिता जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर गई थी। तो 1 मछली मरी हुई थी, 2 जीवित थे 3 में से। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए। आगे देखते हैं हम लोग। परिवार में नौकर का क्या नाम था। परिवार के नौकर का क्या नाम था, तो परिवार के नौकर का नाम था भग्गू। क्या नाम था, भग्गू, जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा। फिर बात करें कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था। तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम था संतु, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है हमारा। फिर हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा पिताजी ने कहा था, किसके लिए, तो अपनी इसकी बहन, लेखक की बहन की लवर के लिए, नरेन के लिए ऐसा बोले थे। चलिए फिर देखिए आगे क्वेश्चंस को देखेंगे हम। लिखा हुआ है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। क्या बताया गया कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो वो बचाने के लिए, खाने के लिए, क्या है, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। बिल्कुल कुएं में डालने के लिए, क्योंकि ये तो बच्चा था ना, इनको अभिलाषा थी कि मछली के साथ हम खेले। ये खाता थोड़े था,
ये खाता नहीं था, बिल्कुल वो खेलने के लिए इनका शौक़ था कि हम मछली को पानी में डाल दे और कुएँ में डाल दे, जब मन करे तब निकाल के खेले और फिर कुएँ में डाल दे। ऐसा इनकी अभिलाषा थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, कुएँ में डालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन में तक लगा दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि मरी हुई मछली की आंखों में नज़र आ रही थी, क्या नज़र आ रही थी, परछाई, कालापन, लालिम, श्वेत, क्या दिखाई दे रहा था। तो ये परछाई नज़र आ रही थी ना, धुंधला धुंधला परछाई नज़र आ रही थी। सर ये इस चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। ऑब्जेक्टिव सारी क्वेश्चन हमने बताई आपको, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चंस में से बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और ये जो कई क्वेश्चन में ऐसे थे जो कि आपके एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुए हैं। और आपको बता दें कि इससे अगली वीडियो जो आएगी वो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।